प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। 31 दिसंबर और नववर्ष को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की विशेष तैयारियों के मद्देनजर सीईओ कटरा अंशुल गर्ग द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन और दी अहम जानकारी। श्रीनगर नगर निगम ने एसएमसी अधिकार क्षेत्र के भीतर 2 और स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया आयोजन और लोगों को किया इसके प्रति जागरूक। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा जम्मू में पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को किया गया सम्मानित। भाजपा संगठन मंत्री अशोक कौल के साथ आरक्षण पर भाजपा ओबीसी मोर्चा ने भाजपा कार्यालय में मनाया जश्न और इसे ऐतिहासिक निर्णय का दिया करार। नामी डोगरा संस्था द्वारा आज 26वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर पूर्व जम्मू के संगीत एवं ललित कला संस्थान के प्रधान बीएस बाली को संगीत कला श्री निपुण की उपाधि से नवाजा गया। अब समाचार विस्तार से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 दिसंबर और नववर्ष के उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है इन दिनों में अधिक रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी और बताया कि नववर्ष को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं को हर सुविधा मिल सके इसका विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर को लेकर श्राइन बोर्ड द्वारा तमाम श्रद्धालुओं को RFID कार्ड दिया जाएगा। जिसके पास ये कार्ड होगा वह ही यात्रा कर पाएगा। इसी के साथ अभी तक लगभग 94 लाख का श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार हो चुका है, लेकिन इन 2 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने बीते वर्ष में कई ऐतिहासिक प्रोजेक्ट जो शुरू किए गए हैं उनकी भी जानकारी दी। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी लोगों का आने के लिए। और चूंकि नया साल आने वाला है और हर साल की तरह हमें उम्मीद रहती है कि श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों के अंदर जो संख्या है उसके अंदर भी इजाफा होगा और उसके लिए जो सभी इंतजाम हैं वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा किए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि इस साल जो यात्रा का आंकड़ा है वो 94 लाख जो है आज की डेट में क्रॉस कर चुका है। 94,35,000 के आसपास का आंकड़ा है इस साल कैलेंडर ईयर का। और जो डेटा के हिसाब से सन 2012 के बाद से ये हाईएस्ट एवर यात्रा फिगर्स हैं। और पिछले साल की तादाद से देखा जाए तो पिछले साल से अब तक तकरीबन 3 लाख ज्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आ चुके हैं। और श्रद्धालुओं की बढ़ती गिनती को लेकर चलते हुए बोर्ड की तरफ से भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको शुरू किया गया है। बहुत सारी जो अकोमोडेशंस हैं उनकी संख्या में इजाफा किया गया है। जैसा कि हमने इस साल देखा कि मार्च के महीने में दुर्गा भवन का जो इनॉग्रेशन हुआ और उसके बाद से लेकर पिछले 8-9 महीनों में हर रोज तकरीबन 3-3.5 हजार श्रद्धालु जो है मुफ्त अकोमोडेशन का फायदा ले पा रहे हैं और उनको रात को शेल्टर मिल रहा है। एडिशनली जो है तृप्ति भोजनालय एक नए स्वरूप में यात्रियों को समर्पित किया गया और जिससे कि भवन जाने वाले जो भी यात्री थे उनकी जो यात्रा है और सुखद रही है और उनको और बेहतर अनुभव एक्सपीरियंस किया है उन्होंने। माननीय राष्ट्रपति जी का जो विजिट हुआ था भवन पे इस शारदीय नवरात्रों में, तो उनके द्वारा भी 2 मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे यात्रियों को समर्पित किए गए। जिसमें था हमारा स्काई वॉक, जिसके जरिए जो है भीड़ नियंत्रण में हमें काफी मदद मिली है और गुफा की तरफ जो प्रस्थान कर रहे यात्री हैं वो स्काई वॉक के जरिए जा रहे हैं और एग्जिस्टिंग ट्रैक से वापस आ रहे हैं, जिससे कि हमारे जो एनफोर्समेंट सिक्योरिटी टीम है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनको बहुत एक एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हुआ है, एडिशनल स्पेस मिली है, जिससे हम बड़े स्ट्रीमलाइन तरीके से यात्रा को चला पा रहे हैं। और पार्वती भवन में जो है एडिशनल लॉकर्स और बेदिंग घाट्स, बेदिंग रूम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे यात्रियों के लिए। और इस 31 तारीख के मद्देनजर भी इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है एक रूटीन ड्रिल जो हम करते हैं उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। श्रीनगर नगर निगम ने एसएमसी अधिकार क्षेत्र के भीतर 2 और स्थानों नटीपोरा और बुद्धशाह नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानीय समुदाय के साथ निकटता से बातचीत करने, सहयोग और ज्ञान साझाकरण के माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए और योजनाओं के प्रति स्थानीय लोगों को जागरूक भी किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के
हर वर्ग तक पहुंचे। We pledge to make India developed and self-reliant nation. Remove any trace of colonial mindset. Celebrate our heritage. Strengthen unity and respect those who protect the country. Perform the duties of a citizen. पूरे विश्व में बजने लगा है अपने भारत का डंका। यूक्रेन में कैसे सफल हुआ अपना ऑपरेशन गंगा। इन 8 सालों में भारत में संचार क्रांति छाई है। जगह जगह इंटरनेट और हर हाथ यूपीआई है। चारों दिशा होता नव निर्माण है। युवा में वायु सी रफ्तार है। कौशल उत्साह की भरमार है। स्किल इंडिया इसका विस्तार है। समृद्धि सबका अधिकार है। जन से जन जन तैयार है। मुद्रा से बढ़ता व्यापार है। अपनी पहचान है अपना आधार है। भ्रष्टाचार अब निराधार है। हिंद के शत्रु की अब हार है। हो रहा न्याय है बढ़ रहा जोश है। हुनर अपार है इंडिया का शेर अब निकलते देखा है। 8 साल में करोड़ों पक्के घरों को बनते देखा है। कोरोना जैसी बीमारी से जंग लड़ी भारत ने। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस सिलसिले में आज हम छानपुरा इलेक्टोरल वार्ड में आए हैं। प्राइम मिनिस्टर जी का जो वादा है कि रीचिंग द लास्ट मैन इन द क्यू, उस सिलसिले में हम ये देख रहे हैं कि जो बेनिफिशरीज ओरिएंटेड स्कीम है, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है चाहे यूटी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, इसमें हम हर उस आदमी तक पहुंच पाएँ जो अभी तक इन स्कीम्स में कवर नहीं हुआ है। जैसे कि अपना पीएम स्वनिधि स्कीम है, हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, विश्वकर्मा स्कीम जो रिसेंटली ही लॉन्च की है, उस स्कीम में हम देख रहे हैं कि सैचुरेशन 100% हो। तो कोशिश यही की जा रही है कि हर उस लेवल तक पहुंचा जाए। और हम खुशी से ये भी कह रहे हैं कि लोगों की पार्टिसिपेशन जो इसमें है वो बहुत अच्छी है। लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा। जम्मू कश्मीर भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन मंत्री अशोक कौल, पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता, युद्धवीर सेठी तथा कई वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी में जम्मू में पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। और उसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा कार्यकाल में हुई खेलों के प्रति लोकप्रियता और उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन की भी समीक्षा की और आए हुए सभी पदक विजेताओं को बधाई दी। थोड़ा पीछे चलो यार, चलिए वैसे भी कर सकते हैं। आप चेयर ले तो जगह बैठो, इन फोटो आगे नहीं है। भारत माता की जय। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में हमारे जम्मू के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। श्रीमान अनिल कुमार जी, सरदार मनप्रीत सिंह जी, जिन्होंने वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनके साथ में उनके कोच हैं जो वो भी यहाँ पर आए हैं। तो ये सब बधाई के पात्र हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जब से धारा 370 हटी है, ये हमारी सरकार भी गेम्स को प्रमोट कर रही है। इससे पहले ना तो कोई हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी थी, अब स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनी है। आज इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय संगठन मंत्री श्रीमान अशोक कौल जी यहाँ पर प्रमुख रूप से खिलाड़ियों को यहाँ पर सम्मानित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्रीमान युद्धवीर सेठी जी हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं। श्रीमान ब्रह्मजोत जी
जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। बीजेपी मुख्यालय में आज एलजी मनोज सिन्हा द्वारा ओबीसी को पंचायतों में आरक्षण दिए जाने पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने खुशी जताई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। इस दौरान संगठन मंत्री अशोक कौल, डॉक्टर डीके मन्याल सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। सरकार द्वारा पंचायतों में उन्हें आरक्षण दिए जाने पर इनका शुक्रिया भी अदा किया गया और इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताया गया। मोर्चों पे मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, मोर्चों पे मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, मोर्चों पे मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, मोर्चों पे मोर्चा, ओबीसी मोर्चा। भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा आज जो कल एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने फैसला किया है कि पंचायतों में भी रिऑर्गेनाइजेशन होकर, डिलिमिटेशन होकर ओबीसी समाज को भी रिजर्वेशन दी जाएगी, ओबीसी समाज को भी सीटों में रिजर्वेशन दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी भी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के इस निर्णय से उनको बधाई देती हैं, उनको धन्यवाद करती हैं और हमारा ओबीसी मोर्चा आज कार्यालय में आकर खुशी मना रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का फैसला है कि रिजर्वेशन में, सीट्स की रिजर्वेशन में ओबीसी को भी कंसिडर किया जाएगा, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। हमारे पास कहीं ओबीसी के संगठन हमारे पास आए थे जिन्होंने हमको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का भी इस प्रकार का एक निर्णय है और पीछे जब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने या हमारे एलजी साहब ने इस बात को कहा था कि चुनाव थोड़े डेफर हो रहे हैं, चुनाव इसलिए डेफर हो रहे हैं कि हमने कुछ रिजर्वेशन देनी है और वही कल उन्होंने फैसला किया है और थोड़े दिनों में जो भी वो व्यवस्था बनाएंगे उस व्यवस्था के अनुसार हमारे जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, जिसमें शर्मा जी हमारे इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं, वो उनकी सदारत में कमेटी बनकर सीट्स की रिजर्वेशन को पूरा करेगी। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस ऐतिहासिक निर्णय को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा वेलकम करता है और उसी की खुशी में आज सभी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस खुशी को मना रहे हैं। नामी डोगरी संस्था द्वारा आज 26वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कई प्रसिद्ध तथा उच्च कोटि के सुरमई संगीत कला के प्रेमी मौजूद रहे। इसी उपलक्ष्य में आज नमी डोगरी संस्था द्वारा उत्तर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय वादक प्रोफेसर को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व जम्मू के संगीत एवं ललित कला संस्थान के प्रधान BS बाली को सम्मानित किया गया और उन्हें संगीत कला श्री निपुण की उपाधि से नवाजा गया। पहुंचती है, बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है, मतियारी पॉजिटिविटी आती है, उन्हें सभी कीजिएगा। अनुपमा शर्मा, पेट्रन नवी डोगरी संस्था। आज साड़ी नवी डोगरी संस्था का 26वां स्थापना दिवस है और अस आज अपने गुरु, संगीत के गुरु प्रोफेसर BS बाली और इंगी सम्मानित कराने जड़े इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स च प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं और उन्हें गुरु शिष्य परंपरा संगीत दी जारी रखी दी है। अज तक भी वो शिष्यें गी शास्त्रीय संगीत सिखा देन। साड़ी नवी डोगरी संस्था च अस जड़ियां भी महान डुग्गर दियां पर्सनैलिटीज़ न अस उनें गी सम्मानित कराने उनके कॉन्ट्रीब्यूशन गी अस मनदे हुए और अज दी नवी पीढ़ी दे अगे उनकी भी पहचान जड़ी कि नवी पीढ़ी अज नहीं इस पहचान की जानती है क्योंकि उनका ध्यान और वैसटर्न कल्चर वाले पासे है। साढ़े जड़े महान कलाकार न, जड़े पुराने कलाकार न और उनकी जिन्नी कॉन्ट्रीब्यूशन है अस नवी डोगरी संस्था के राय हमेशा उन्हेंगी कोशिश करने कि अस प्रोत्साहन करचे और नवी पीढ़ी का भी अस इहदे कन्नै नॉलेज बधाचे।
कश्मीर घाटी में घने कोहरे का असर जारी है। वहीं घने कोहरे को देखते हुए लोग कार या अन्य सड़क वाहनों की बजाय रेल से सफर करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उनके अनुसार घने हरे इलाके में सड़क दुर्घटनाओं का खतरा काफी बढ़ जाता है। यही वजह है कि वह अब रेल से यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। मौसम विज्ञान के मुताबिक अभी ठंड से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। हालांकि नए साल की शुरुआत में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना भी बनी रहेगी। बहुत ही धुंध छा रही है 2-4 दिनों से देखा जा रहा है कश्मीर में, जिसकी वजह से हमने ट्रेन को प्रेफर किया है क्योंकि यहाँ पर ट्रेन में कम खतरा, एक्सीडेंट के चांसेस कम है। जिसकी वजह जैसे कि आजकल सुबह सुबह कोहरा जमा होता है रोड पे, यहाँ हमें लाइट जला के चलना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंध होती है, इसमें एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कश्मीर में ज़्यादातर तो हाईवे चलती है और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं। यहाँ पे तो हमें एक्सीडेंट का खतरा है, मगर ट्रेन में अगर दूसरी तरफ हम देखें तो ट्रेन में सफ़र बहुत सेफ़ जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमें ना कोई एक्सीडेंट का कोई चांस है नहीं। हम पहले गाड़ी में जाते थे, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है और मैंने आज फैसला किया कि मैं ट्रेन से जाऊं, थोड़ा सा आराम मिल सकता है। लोगों से भी गुजारिश की जाती है कि वो आराम से चले। सर बहुत ही दिक्कत होती है जब हम सड़क से चलते, कुछ दिखता ही नहीं है कि गाड़ी कहाँ से आती है कहाँ से जाए, इसलिए गुजारिश होती है कि आराम से चले। और मैंने आज ये फैसला किया कि मैं ट्रेन में जाऊँ ताकि मुझे आराम मिल सके और लोगों से गुजारिश भी होती है कि वो ट्रेन में आसानी से सफ़र कर सके और ट्रेन में बहुत सी मुश्किलात का सामना न करना पड़ता है। आज बड़ परेशानी तो हफ्त खंड गो बड़ मुश्किलात मज आवाम युत गुजारिश कर आराम सान पकड़ो से ट्रेन इंतजार कर, ट्रेन मज रोजो सेफ। कृषि विभाग किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है और किसानों को आधुनिक तरीकों से प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि हमारे किसान भाई नए नए उपकरणों और तकनीकों को अपनाकर समृद्ध हो सके। उसी सिलसिले में वर्तमान में जम्मू के तालाब तिल्लो क्षेत्र में किसानों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निदेशक अरविंदर सिंह रैना और मशरूम विकास अधिकारी संजय धर ने बताया कि किसानों को इस उत्पादन के लिए विभाग की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है ताकि उनका रुझान इस ओर बढ़ सके। ज्यादा है इसमें कितना ये देखो इसमें टेम्परेचर ये का उधर आया है हमारे पास कुछ। हाँ सर उधर कितना आया, कुछ बैग्स में आया होगा। डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर में हमारा एक TCTC सेंटर है जो हम मशरूम यूनिट कहते हैं, जहां हमारे बाकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं। हम पाश्चराइज कंपोस्ट बैग्स बनाते हैं बटर मशरूम के लिए और डिंगरी मशरूम की भी ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लेडीज़ हैं उनको भी इस साल हमने ट्रेन किया हुआ है। अभी तक आपको ये बोल दूँ कि जो आप जम्मू में मशरूम का बूम देख रहे हैं, हर जगह मशरूम दिख रहा है, ये एक प्रयास रहा है डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर की तरफ से कि हर ज़मींदार के पास अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन कल्टिवेशन में हर जगह लोग मशरूम लगाएं। एक तो ये अनएम्प्लॉयमेंट दूर करता है और मशरूम जो है एक सुपर फूड भी है जो लोगों को खाने में टेस्ट भी डेवलप है और लोग इसका भरपूर मज़ा भी लेते हैं। चीज़ हमारी ये है कि इस साल जम्मू में अभी तक हमारी जो प्रोडक्शन है, जो एज़ पर रिकॉर्ड से हैं, जो हम नोट करते हैं, करीबन 9 से 10 टन है और करीबन 5.5 लाख बैग जो बटर मशरूम के लगे हुए हैं ज़मींदारों के पास। इसमें करीबन 10,000 बैग हमने डिपार्टमेंट से भी सब्सिडी पे दिए उन ज़मींदारों को जो इस साल शुरू कर रहे थे मशरूम कल्टिवेशन। तो उनको मोटिवेशन के लिए, प्रमोशन के लिए भी हमने सब्सिडी के लिए ये मशरूम दे दिए हैं। आपको ये बोल दूं मैं कि मशरूम जो है उसका सीज़न शुरू होता है अक्टूबर से,
जो बटन मशरूम है अक्टूबर से करीबन फरवरी तक, मार्च तक, और जो डिंगरी का होता है ये भी हमारा शुरू होता है करीबन अक्टूबर, लास्ट वीक अक्टूबर से अप्रैल तक, क्योंकि टेम्परेचर जो डिंगरी मशरूम है ये थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेता है 30 डिग्री तक, लेकिन जो बटन मशरूम का टेम्परेचर होना चाहिए 18 डिग्री से करीबन 20-22 डिग्री तक चलता, बहुत अच्छा खूबसूरती से चलता है। और एक फिजिबल टाइम है मशरूम लगाने के लिए। और मैं ज़मींदारों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एक ऐसा धंधा है जो 65 दिन में आपको ₹1 कम से कम 2-2.5 रुपये ज़रूर देता है। एक बैग बटन मशरूम की जो प्रोडक्शन है वो 2.5 किलो है, और आपको पता है 100-125 रुपये से कम मशरूम इस टाइम नहीं मार्केट में जा रहा है। करीबन एक बैग से बंदा करीबन 100-150 रुपये कमाता है, और आपकी एक्स्ट्रा इनकम के लिए और रिकरिंग इनकम के लिए मशरूम कल्टीवेशन ज़मींदार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज जैसे आप सबको पता है कि एग्रीकल्चर बड़ी हाईटेक लेवल पे पहुंच गई है, और इसकी जो प्लानिंग है माइक्रो लेवल पे सेग्रीगेट करके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना दिए गए हैं। हमारा हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम आया है, उसमें एग्रीकल्चर के जितने भी इंटरवेंशंस हैं उनको कोई 29 भागों में बांटा गया है, और वो उनको इंडिविजुअल इंटरवेंशन को रूपरेखा देके उसका विस्तार किया जा रहा है। उन 29 इंटरवेंशन में से एक जो है मशरूम कल्टीवेशन की भी है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक इंटरवेंशन में भरपूर उसमें पार्टिसिपेशन की जा रही है फार्मर की ओर से। और जैसे मैं बता दूं कि ये मशरूम का जो प्रोजेक्ट है इसमें एक और प्रयास किया गया है कि जो हमारे नौजवान युवा पीढ़ी है उसको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि एग्रीकल्चर शोबे से ये देखा गया है कि किसान जो है वो उनके जो बच्चे हैं वो उसमें आने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते, इसलिए उनको भी हमने इंटैक्ट रखने के लिए इसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि ऑटोमेटेड मशरूम यूनिट्स हैं। उसमें जो हमारा किसान भाई है वो साल भर मशरूम की पैदावार ले सकता है, और तकरीबन 5 फसलें वो मशरूम की ले सकता है। और उसमें तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब ऑफ सीज़न में वो मशरूम निकालेगा उसको उसके बड़े अच्छे दाम मिलेंगे, और उसकी जो इनकम है उसमें काफ़ी इजाफा होगा। और ये मशरूम यूनिट लगाने के लिए महकमे की ओर से 40% सब्सिडी भी रखी गई है अंडर दिस HADP प्रोग्राम, जिसकी के एस्टिमेटेड कॉस्ट 20 लाख लगाई गई है, और उसमें से 8 लाख रुपया सब्सिडी है। और इसके साथ बैंकों के साथ भी टाई अप है कि जो बाकी का जो रकम है वो बैंकों से लोन लेके भी अपने यूनिट लगा सकते हैं। जो दूसरे ओपन में या शेड्स में लगाते हैं मशरूम हमारे किसान भाई, उनके लिए भी ऑप्शन है कि साल में तकरीबन 3 तरह की मशरूम लग सकती है, एक बटर मशरूम, फिर डिंगरी मशरूम और मिल्की मशरूम। सो मशरूम एक ऐसा व्यवसाय है जो कि साल भर किसान को या एंटरप्रेन्योर को इनकम दे सकता है, और ये देखते हुए काफ़ी हमें अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं स्पेशली यूथ से कि जो कि इन यूनिट्स को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और इसको एज ए व्यवसाय इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि मशरूम की जो अभी हमारी प्रोडक्शन है उसमें अभी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाए हैं। अभी भी काफ़ी मात्रा में जो मशरूम है वो हमारे पड़ोसी राज्यों से आती है। तो अगर ये प्रोग्राम इसको हम अगर बड़े पैमाने पे चलाएं तो ये जो है हमारी सेल्फ सफिशिएंसी भी हो सकते हैं, और इससे जो हमारा यूथ है वो एक अपना रोजगार बना के इसको एज एंटरप्रेन्योर भी चला सकता है और खुद ही मार्केटिंग कर सकता है। 12वीं कक्षा की छात्रा खुशी पल्लवी गिलानी ने चैरिटी से अर्जित की हुई वस्तुएं कश्मीर पशुपालन और कश्मीर रेस्क्यू NGO को वितरित की और सभी के लिए एक मिसाल बन गई। उन्होंने कहा कि ऐसे नेक कामों के लिए हम सभी को बिना सोचे समझे मदद के लिए आगे आना चाहिए। आप लोग इस साइड से आ जाएंगे तो इधर से थोड़ा सा पास आइए, ये सारे आपसे बॉक्सेस आ जाएंगे।
ओनली आपके साथ लेने। हाँ ये पास कर दीजिए फिर देख सकें। मेरा नाम खुशी पल्लवी गिलानी है, मैं 12th ग्रेड में हूँ एंड मैंने एक एग्जीबिशन किया था, एक चैरिटी एग्जीबिशन। सो उसमें मैंने कैंडल्स बेचे थे एंड मैंने अबाउट 1 लाख आई हैव अर्न। सो 92,000 आई एम गिविंग it to animal husbandry and then Kashmir Rescue NGO जो है यहाँ पे उनको। So instead of giving it them like money, I'm buying them stuff that they require, like for the hospital मैंने injections, bandages, whatever they require वो सब, and for the NGO मैंने cat food, clothes, in fact so वो सब मैंने लाया इनके लिए। तो मोटिव क्या था इसका, इसके पीछे क्या मोटिव था तो जो आपने डोनेशन किया? एक तो मोटिव ये था कि मैं स्ट्रीट एनिमल्स को जितना ज़्यादा हेल्प कर सकूँ उतना कर पाऊँ, एंड बिकॉज स्ट्रीट एनिमल्स को ठंड में कुछ बहुत ठंड लगती है, कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू सर्वाइव। तो एक तो उनकी मदद हो जाती है, एंड देन सेकेंड ऑफ ऑल इज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ हाउ व्हाट द सिचुएशन इज़, एंड it's very important for them, for us to take care of them. So तो आगे भी ऐसे की प्रोग्राम्स होते हैं? हाँ आगे भी इनफैक्ट होता रहेगा, बट आई डोंट नो कि कैंडल्स में ही करूँगी या क्या करूँगी, बट समथिंग यूनिक, समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग न्यू। सो हाँ फ्यूचर में भी होगा। खुशी माय डॉटर ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रे एनिमल्स के लिए, मतलब क्लास आई थिंक केजी क्लास 1 में थी, तो रास्ते में अगर हम जा रहे हैं गाड़ी में तो शी वुड ओनली से कि मम्मा रास्ते के साइड में डॉग्स है, बी केयरफुल लगे ना, तो फिर उस हिसाब से शुरू हुआ, एंड देन शी स्टार्टेड डूइंग स्मॉल थिंग्स कि इधर कुछ कंट्रीब्यूट किया, उधर कुछ कंट्रीब्यूट किया। फिर लास्ट 3-4 ईयर्स से छोटे छोटे इसमें कर रही थी। लास्ट ईयर शी डिड अ बिग बेक सेल, खुद ही केक्स बनाए और जो भी प्रोसीड्स थे देन यहीं पे दिया, एंड 1 NGO ऑल्सो। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त जिला भदरवा के पंचायत सेरी में एक किसान बैठक आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान एवं अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में वहां के सरपंच ओम राज मौजूद रहे। इस मौके पर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने किसानों को नई कृषि तकनीकों के बारे में शिक्षित किया और बताया कि कैसे न्यूनतम प्रयासों में अधिक खेती की जाए, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिले, ताकि जो बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं उन बेचारों को सर्दी में वो अपनी सर्दी आराम से काट सके। और कुछ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इफ्को के जो किसानों के लायक है, ये हमने सारे डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। वहाँ पे उसको बैग उठा के लेना पड़ेगा या किसी के थ्रू किराए पे लेना पड़ेगा, मगर जो नैनो यूरिया है इसको आप एक थैले में या एक अपनी जेब में डाल के मजे से एक बोरी आप ले सकते हो, तो ये इसका बेनिफिट है। जी नमस्कार, मैं न्योटाकर या पंचायत का सरपंच हूँ, ओमराज मेरा नाम है। मेरे को सिद्धार्थ गुप्ता जी ने, जो डीलर हैं इफ्को के, उन्होंने बताया था कि कोई अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं, इस खाद के बारे में जागरूक करते हैं किसानों को। तो आज ये प्रोग्राम इधर हमने सेरी हाई स्कूल में रखा और इधर किसानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इसके बारे में जो इन्होंने बताया तो सब किसानों को इससे फायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि ये सब किसान जो हैं ये इसको जो खाद की जगह में ये जो बोतलें सिलाई इनने, ये बोतलें ले लें और इससे किसानों को ज़्यादा फायदा होगा। सिद्धार्थ गुप्ता है, मैं इफ्को का डीलर हूँ जम्मू डिवीजन का, जो इफ्को ने मेरे को अपॉइंट किया। आज हमारा जो है एक अवेयरनेस कैंप था रिगार्डिंग फार्मर्स का, जिसको हमें फार्मर्स को अवेयर करना था। जो हमारा एक नया प्रोडक्ट लेके आई है इंडियन गवर्नमेंट, नैनो यूरिया। नैनो यूरिया का ये है कि जो हमारा एक बैग 45 kg का जो यूरिया का बैग होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 500 ml ऑफ दिस बॉटल। गांव में क्या होता है सर, एक तो लोगों ने अगर किसी ने बैग लेने आना तो ट्रांसपोर्टेशन उसको पड़ेगी, एक तो कैरेज पड़ेगा। इसमें बॉटल में लोगों ने हाथ में पकड़नी है बॉटल और जो है ले जाना है। एक तो उनको कैरेज का काफी जो कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरा जो एक तो ब्लैक मार्केटिंग भी होती है
प्रोग्राम है वो इफ़को का यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम रहा। इसमें हमने फार्मर्स को अवेयरनेस दी रिगार्डिंग दी जो हमारी खाद है, जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं आजकल, तो उसके थ्रू हमने किसानों को बताया कि कैसे इनोवेटिव आजकल टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र आजकल बाज़ार में हैं, तो उनको लगा के हम फार्मर्स की जो इनकम है, जहाँ प्रोडक्शन है, उनको हम डबल कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो मेनली इफ़को का फर्टिलाइज़र है वो इफ़को नैनो यूरिया, नैनो DAP, क्योंकि हम आज पहले देखते थे कि जैसे हम खाद लाते थे तो वो बोरी आती थी पूरी 50 kg की, मगर आजकल इफ़को द्वारा एक नैनो यूरिया, जिसको हम कह सकते हैं कि नैनो फर्टिलाइजर्स जो लॉन्च किए हैं, उसका ये फ़ायदा है कि एक स्मॉल सी बॉटल जो है वो आप देख सकते हैं कि 500 ml की एक स्मॉल सी बॉटल है, तो वो पूरा एक बैग को रिप्लेस कर रही है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जहाँ पे एक बैग पूरा हम 50 kg का 8 कनाल में डालते थे, वहाँ पे एक बॉटल जो है 500 ml की एक कनाल पे हम डाल रहे हैं। डीडीसी सदस्य सुरनकोट और उपाध्यक्ष JKPCC शाहनवाज चौधरी SDH सुरनकोट पहुंचे। जिला और ब्लॉक अध्यक्ष सरपंच संकेत सिकंदर नुसानी और वहीद शाह और अन्य युवा नेताओं के साथ बुफलियाज के घायल व्यक्तियों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस दौरान चौधरी ने बताया कि कल उन्होंने डिविजनल कमिश्नर जम्मू से मुलाकात की और मृतकों और घायलों के लिए उचित मुआवजे की मांग की और यूटी के साथ साथ केंद्र सरकार से भी मुआवजे के लिए अपील की। जख्मी है, इनको कंपनसेशन उनको कुछ नहीं मिला है ना। ये आप करेंगे मजदूर तबका लोग इंटेलिजेंस टाइप ये वही मैसेज दूसरा राउंड। अच्छा मैं भी हॉस्पिटल में इनको कुछ नहीं मिला है बिल्कुल कंपनसेशन। ये बेचारे कि 2-2 साल का भी काम करने के लायक मजदूर बाकी ये बड़े दुख और सानिया का दुख और गम का सानिया है। ये किस तरीके से जो है कुछ ब्लैक शिप्स जो सिस्टम में हैं, कुछ भेड़िए उनको कहूँगा जिन्होंने दरिंदगी का मुजाहरा किया और हमारे गरीब मजदूर तबके के कुछ लोगों को जो इनोसेंट थे, बेगुनाह थे, उनको बड़े बुरे तरीके से, जिसमें 3 लोगों की मौत होगी और काफ़ी लोग जो हैं वो तकरीबन 10 से 15 लोग जो हैं ज़ख्मी हैं। उसमें से कुछ लोग जो हैं वो यहाँ सुरनकोट हॉस्पिटल में हैं, तो क्योंकि मैं दिल्ली में था, मैं रात को ही सुरनकोट पहुँचा हूँ, तो उनका पता लेने हम सब लोग जो आए थे। पिछले कई दिनों से पीर पंजाल में जो है लोगों को नींद नहीं आई है, क्योंकि इस तरह का वाक़या जो है, जो दर्दनाक वाक़या जो है वो कभी इससे पहले नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने ये बात फांसी के फंदे तक पहुँचनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये भी कह दूं कि हम लोग जो हैं खिता पीर पंजाल के लोग, हम नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट हैं और हमेशा नेशनलिस्ट रहेंगे। अगर हमारे रीजन को कोई डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, हमारे इलाके में कोई आतंकवादी करने की कोशिश करता है, तो हम उसको किसी सूरत में कबूलेंगे नहीं, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन साथ साथ में अगर इस तरह का ज़्यादती और जुल्म, अगर इस तरह की ज़्यादती और जुल्म हमारे इनोसेंट लोगों में से, चाहे आर्मी में कुछ इस तरह के ब्लैक शिप्स हों, चाहे पुलिस में हों या कोई और एलिमेंट्स हों, उन एलिमेंट्स को भी हम नहीं बख्शेंगे और उन एलिमेंट्स को जो है सज़ा मिलनी चाहिए। उसके लिए हमने जो है बार बार जो है सरकार को कहा और हमें उम्मीद है जिस तरीके से FIR लगा है कि इस पे पूरा एक्शन होगा। दूसरा, जो हमारे आर्मी के जवान जो है शहीद हुए हैं लगातार, उनको भी हम जो है वो खराज अकीदत पेश करते हैं और मैं सरकार से कहता हूँ कि हमारे चाहे जवान शहीद हों या सिविलियन हों, ये हमारे सिटीजन्स हैं देश के, उनकी जान की कीमत है। ये ब्लडशेड बंद किया जाए और कार्रवाई की जाए। और यहाँ पे जो ज़ख्मी हैं, उन ज़ख्मियों को मुझे आगे पता चला कि अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं मिली। जब मैं दिल्ली से जम्मू पहुंचा, मैंने परसों डिवकाम साहब के साथ बैठ के, IG साहब के साथ बैठ के उनको कहा है कि आप जो ज़ख्मी चाहे सुरनकोट हॉस्पिटल में हैं, चाहे कोटा आर्मी हॉस्पिटल में, कहीं पे भी हैं, या रजौरी में हैं या उधमपुर में भी
कुछ रेफ़र किया आर्मी हॉस्पिटल में एक आदमी। इन सब को जो ज़ख्मी हैं, जो मज़दूर लोग हैं, जो आज के 2, 4, 5 साल आगे काम करने के लायक नहीं हैं, जब वो मजदूरी नहीं करेंगे तो घर वाले क्या खाएंगे, उनके बेचारे, उनके बच्चे क्या करेंगे। इसलिए उनको जो है वो कंपनसेशन, बड़ी अमाउंट में कंपनसेशन सबको मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राठेर महराज ने आज बांडीपुरा जिले के गनी अजाज इलाके का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया। पत्रकारों से बात करते हुए राठेर महराज ने कहा कि पिछले नेताओं ने सिर्फ वादे किए लेकिन लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा सुनी गई समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का प्रयास किया जाएगा ताकि लोगों को परेशानी न हो। हम तुम्हारे साथ हैं, मेरे सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तुम फंड तुस इलाकस क्या मगर ये सियासत ज्यादा कर गन महल गरीब महल तुम कोट लगा कह तुम दूत वाला कह तवे ना इंसाफी। देखिए, लोगों के पास जाना, ढोल बजाना, वोट लेना, ये पुरानी सियासत हो गई है। अगर आज लोगों के पास जाओ तो उनको कुछ दो। मैं अजस में आया, मुझे अफसोस है, मैं अफसोस के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। यहाँ के सियासतदानों ने 70 साल अजस के लोगों को गुमराह किया है। ना इनके पास सड़क है, ना पानी है। मैं मोज तरसान वो आबदाद खतर 1 किलोमीटर दूर से सुबह पेवान नस्ब दो ग सिर्फ आब अनान अनान 1 किलोमीटरस वदुन आम अजसस मज वो सड़क ग ठीक वो आब खतर तरसान। मीनिस पंचायतस लीडर पन्निस पानस लीडर वन उमन हाव रतर महराजन कर क्या मेनिस पंचायतस में 3 करोड़ वनकस पाइप लाइन चलान। क्या छा एहसास पान चुक बे शहरस मज बड़े बड़े एसी कमरन मज गर्म आब छी, मगर ये मे मोज यम वोट त्रोमुत मोन यह बोय मोन बुजुर्ग यह अशोक यह वन तम त्रेश खतर तरसान। जल जीवन मिशन आ योर तथ पे कर सियासत। यह गो फल पार्टी अमिस दिमो पाइप 2 मगर कनेक्शन कुने। यह गो फिसल पार्टी अमिस दीज पाइप 2। यह एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं यहाँ के जेई से कहना चाहता हूँ, PHE के एचएस के यहाँ के एक्जन साहब से, खुदारा आप एक बार विजिट कीजिए। मोदी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, लेकिन आप अभी तक पानी नहीं दे सके एचएस को, अभी तक आप बिजली नहीं दे सकते हो। आपने 70 साल यहाँ पे मैं गनाई माला में आ गया, यहाँ की औरतों ने रोया मेरे सामने। मनाना से वन आब वन आब खतर तरसान। बदकिस्मती सान अजस एहसास एरिया, एजुकेटेड एरिया। यम सात अजस सोनावारी से रलोग बुयोत गो नौजवान यम तम सात मीडिया मज वोन बस मुबारकबाद कर अजस रलोग सोनवार सत। मे उमन दिली हमदर्दी, मगर बदकिस्मती वनिस तान उमन आब दिन, सड़क दिन, और महराज आज अजस में आ गया है और इनके मुश्किलात में हल करूंगा। वादा देना, वादा करना, झूठे वादे देना, ये पुरानी सियासत है। मैं यहाँ पे काम करके दिखाऊंगा। जो भी इनके मसाइल है मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाऊंगा, LG साहब तक ले जाऊंगा, तो वो हल करके दिखाऊंगा। टाइम में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।